अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे, वो है खारिश खुश्क होता है। नाज़रीन, जल्दी अमराज में खारिश खुश्क होता है, जिसे आमतौर पर स्कैबिस के नाम से जाना जाता है, एक जल्दी बीमारी है जो खांसी तकलीफ देती है। ये एक ऐसी मुसीबत है कि फौरी तौर पर हर शख्स सिवाय खुजाने के और कुछ भी नहीं कर सकता। इससे वक्ती आराम आ जाता है, लेकिन मजीद खुजाने से खारिश बढ़ जाती है और दूसरे जल्दी मसाइल पैदा होने का भी खदशा रहता है। नाज़रीन, जैसा कि बहुत से जल्दी अमराज आज के दौर में तेजी से फैलते जा रहे हैं, खारिश इनमें से एक है जो कि एक बहुत ही तकलीफदेह जल्दी मर्ज है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये है क्या और इसकी कितने इकसाम है। नाज़रीन, खारिश एक ऐसा लफ्ज है जिसके सुनते इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिसमें चूंटियां सी डिगने लगती हैं। ठीक ठाक इंसान भी अपने आप को खुजाने लगता है, और फिर अगर कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो तो उस बेचारे की क्या हालत होगी, इसका तस्वर करना मुश्किल है। अक्सर औकात खारिश या खुजली का अमल खुश्की या पसीने की ज्यादती गर्मी में ज्यादा जोर पकड़ता है। खारिश दो इकसाम की होती है, एक को हम खुश्क खारिश और दूसरी को तार खारिश कहते हैं। पहले मैं आपको खुश्क खारिश के बारे में मुख्तसर बताती हूँ कि इससे खारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिस्म पर किसी किस्म का कोई धब्बा या निशान नहीं होता, और जहाँ खारिश हो रही है वो जगह भी खुश्क होती है। अब जरा तार खारिश को देखते हैं कि इसमें फिंसियाँ निकलती हैं, और जहाँ जहाँ ये फिंसियाँ निकलती हैं वहाँ बहुत ज्यादा खारिश होती है, और इसके बाद इन फिंसियों में रतूबत भर जाती है जो बाद में पीप की शक्ल ले लेती है। ये फिंसियाँ आमतौर पर हाथ, पाँव, बगल, पेट और नर्म जगहों पर निकलती। नाज़रीन, इसके बाद जिल्द पर खारिश चाहे वो खुश्क है या तर, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उनके क्या असबाब हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, या ऐसे असबाब जिनकी बिना पर ये मर्ज जन्म लेता है। नाज़रीन, ये एक जहरीला मादा जिसको हम सोरा कहते हैं, इसके बायस होती है। आमतौर पर कुछ लोग इसका इलाज तेल, मरहम वगैरह से करते हैं, जिससे वक्ती तौर पर ये दब जाती है। इसके दबा देने से दूसरी बीमारियां पैदा होती है, मसलन दमा, तपदिक, मिर्गी, अंधापन, बहरापन, यहाँ तक कि बांझपन भी इस मादा सोरा के दबने से होता है। तो ये इंतहाई खतरनाक होता है। बेहतर है कि इसका बाकायदा इलाज किया जाए। बाद अफराद में दवाइयाँ लेने से भी खारिश होती है। इसके अलावा गर्मी दानों से भी खारिश होती है। मुतअद्दी खारिश एक किस्म के कीड़े एस्केप से होती है, जो इस कदर छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बगैर देखना नामुमकिन होता है। ये कीड़ा इंसानों के अलावा जानवरों को भी खारिश में मुब्तला करता है। ये खारिश एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से लग जाती है। आमतौर पर एक ही बिस्तर पर सोने से अगर ये बिस्तर कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो इसको भी लग जाती है। अब मैं आपको इसके अलामात के बारे में बताती हूँ कि इसके अलामात क्या है। नाज़रीन, खारिश अगर खुश्क हो तो जिस्म पर दाने नहीं निकलते, यानी जिल्द बिल्कुल खुश्क होती, जिस पर शदीद खारिश महसूस होती। मरीज सारी सारी रात जाग कर खुजाता रहता है, किसी करवट चैन नहीं मिलता। इसके बरक्स अगर खारिश तर हो तो जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, जिनमें लेसदार पानी होता है, जो खुजाने पर दानों से बाहर निकलता है, और ये पानी जहाँ लगता है वहाँ भी दाने निकल आते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको हर्बल में इसका तरीका इलाज बताती हूँ कि जिसकी बिना पर हर किस्म की खारिश से आप निजात हासिल कर सकते हैं। जिल्द के तमाम अमराज, बिलखसूस जिल्द की खारिश के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज है, और सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ किस्म की मरहम वगैरह साइड इफेक्ट्स की वजह से रद्द कर दी जाती है। हत्ता कि ये बाजारी क्रीमें और अद्वियात इन्फेक्शन से बाज़ औक़ात जिल्द के कैंसर का सबब भी बनती है। यही वजह है ख़वातीन हज़रात खारिश के मर्ज चाहे वो खुश्क हो या तर, दोनों इक़साम के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन के मुकम्मल मेडिकल बोर्ड ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में जिल्द की खुश्क और तर खारिश का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना के इलाज की खास बात यह है कि इससे जिल्द की अपनी असल खूबसूरती भी दोबारा से बहाल हो जाती है और खारिश का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, और दाने हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाते हैं। और एक और बात कि तासीर दवाखाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें बच्चों की भी एक खास तादाद शामिल है। ऐसे अफराद हर तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके मायूस हो चुके होते हैं, और खारिश की वजह से इनकी जिंदगी में सुकून बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। मुतमईन होकर हमसे इलाज करवाते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़दा क्रीमें और दूसरी नाकस मरहम्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, तासीर दवाखाने पर तशरीफ लाएं और जिल्द का बाकायदा चेकअप करवाकर मेडिसिन लें, और बिना किसी साइड इफेक्ट के खारिश का मुकम्मल खात्मा करके हमेशा के लिए इसे छुटकारा पाएं। इस इलाज की एक और खास बात यह है कि ये खून में मौजूद फास्ट मादों को मुकम्मल तौर पर तल्फ करता है, जिससे सिर्फ चंद दिन में खारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आपकी खूबसूरत जिल्द दोबारा अपनी असल हालत में आ जाती है, क्योंकि खारिश की वजह से बददाग धब्बे भी इस कुदरती इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। नाज़रीन, कुछ हद तक खुराक की बदपरहेजियां भी जल्दी खारिश में हायल होती हैं। कुछ मखसूस खुराकी और परहेज मैं आपको बताऊंगी जिस पर अमल करना जरूरी है। घिया, टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, करेले, सलाद, मूली, गाजर,
मोगरे, दही, कच्ची लस्सी, सत्तू, किन्नू माल्टे, मौसमी फल, ग्रेप फ्रूट, अनार, मीठा, आलू बुखारा, आड़ू, जामुन खारिश के मरीज के लिए मौजूद ग़िज़ाएं हैं। तेज मिर्च मसाले, मछली, मुर्गी, अंडे, सीरी पाए और तली हुई चटपटी ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको इस मर्ज़ से मुतल्लिक़ एहतियाती तदबीर भी बताती हूँ। खारिश ट्रांसफरेबल बीमारी है, लिहाजा अपना तौलिया, बिस्तर और दूसरी अशिया सेहतमंद लोगों को इस्तेमाल न करने दें। जल्द को कम से कम खुजाएं और खुजाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें। जो ही खारिश की बीमारी लाक हो, डॉक्टर को दिखाएं। अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो एक ही जगह रहने वाले तमाम अफराद इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। वाज़ेह है कि मौजूदी खारिश की वो बदतरीन किस्म है जो इकट्ठे रहने वाले कई अफराद को अपनी लपेट में ले लेती है। इसके अलावा मसनूई चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल न करें। मिर्च मसालेदार और खुसूसन बाजारी एशियाई खुर्दनी से परहेज जरूरी है। जो लोग कीमियावी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो दरहकीकत अपनी बीमारी में इजाफा करते हैं, क्योंकि मसनूई चीज़ों से जिल्द की साख में खराबी होने लगती है। इन तमाम बातों पर अमल करने से आप हर किस्म की खारिश और हर तरह की जल्दी मर्ज से बच सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी और हमारे नाज़रीन इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल करेंगे। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।